नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 4 प्रबुद्धो ग्रामीण संस्कृत खंड अवतरणों का संदर्भ हिंदी अनुवाद में आप लोगों को स्टूडेंट बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। एकदा वह जना धूमयानम रेलगाड़ी आरुहा नगर प्रति गच्छन्ति सम तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन मौन स्थितेषु एक नागरिक ग्रामीणीन उपहसन अकथंत ग्रामीणा आहा पिपूर्वत अशिक्षता अज्ञा अंच संसति न तेषा विकास अभवन्त न च भवितु शक्नोति तस्य तादृश जल्पन श्रुत्वा को सपि चतुर ग्रामीण अब्रवीर भद्रनागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु ज्यो यतो हि भवान शिक्षित बहुगेच अस्ति इदम् आकर्ष्य स नागरिक सदप ग्रीवाम उन्मेय अकथयिष्यामि पर पूर्व समय विधात्व सत्यतावर्ता श्रुत्वा च चतुर्ग्रामीण अकथयन्त भो वयम् अशिक्षिता भवाञ्च शिक्षित वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञ इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्यवय परस्पर पहेलिका पृच्छामि यदि भवान् उत्तर दातु समर्थ न भविष्यन्ति तदा पञ्चरूप्यकाणि दास्याम्। उत्तर धूमयानम रेलगाड़ी आरुहा चढ़कर उपहसन मजाक उड़ाते हुए जल्पनम कथन अज्ञा मूर्ख ब्रवीत कहे आक्रमण सुनकर संदर्भ गर्भरहित ग्रीवाम गर्दन को उन्नमय ऊंची करके समय विधानत्व शर्त रख लेनी चाहिए। विज्ञा जानकर पहेलिका को पृच्छाम पूछेंगे 10 रुपयकाणाम अर्ध 10 रुपये के आधे 5 रुपये। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उदित है। विशेष इस पाठ के सभी पद्यांशों के लिए ये संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया गया है। अनुवाद। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख है, न तो उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर नगरवासी में गर्व रहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा, परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। यदि जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में असमर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपये की आधी 5 रुपये देंगे। प्रश्न नंबर 2। आम स्वीकृत समय इति कथिते अस्मिन् नागरिके से ग्रामीण नागरिकम् अवदत् प्रथम भवान् ए पृच्छतु नागरिकस्य ग्रामीणम् अकथयत् त्वमेव प्रथम
पुच्छ इति ईद इद्र श्रुत्वा स ग्रामीण अवदन्त युक्तम् अहमेव प्रथम तुच्छामि अपदो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडित अमुख सफुट वक्ता च यो जनाति स पंडित अस्या उत्तर ब्रवीतु भवान। उत्तर आम हाँ स्वीकार। समय शर्त स्वीकार है। कथिते कहने पर अस्मिन नागरिके उस नागरिक के श्रुत्वा सुनकर युक्तम ठीक है अपद बिना पैर के साक्षर अक्षयुक्त अमुख बिना मुख के स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला। प्रसंग इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के पर परस पहेली पूछने का वर्णन किया गया है। अनुवाद हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। उसे जो जानता है वह विद्वान है। आप उसका उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 3 नागरिक बहुकाल यावन अचिंत्यत पहेलिकाया उत्तर दातु समर्थ न अभिवंत अतः ग्रामीण अवदम तो अहम अस्या पहेलिकाया उत्तर न जानामि इदु श्रुत्वा ग्रामीण अकथयते यदि भगवान उत्तर न जानाति तहि ददातु दर्शरूपयकारि अत मलानमुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तान्ति। उत्तर बहुकाल यावन बहुत देर तक अचिंतनम सोचता रहा तही तो मलान मुखेन मलिन मुख वाले। प्रसंग इस गद्यांश में नागरिक के पहेली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया। अनुवाद नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका अतः ग्रामवासी से बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। प्रश्न नंबर 4 पुनः ग्रामीण सब ब्रवीत इदानी भगवान पुच्छन्तु पहेलिकाम दंड दानेन खिन्न नागरिक बहुकाल विचारेण कदाचित पहेलिकाम अस्मत् अत अधिक लज्जायान अब्रवीत स्वीकियाया पहेलिकाय त्वमेव उत्तरब्रूहि तदा स ग्रामीण विहस्य स्वपहेलिकाया सम्यक् उत्तरम् अवदन्त पत्रम् इति यत्रो हि इद पहेन विनापि दूर यात्री याति अक्षरे युक्तमपि न पंडित भवन्ति। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगन्तः स विहस रेलयानात् अवतीर्थ स्वग्राम प्रति अचलत्। नागरिक लज्जित भूत्वा पूर्वतः तुच्छ्रीम् अतिक्षणं सर्वे यात्रिण वाचालत। नागरिक दृष्ट्वा अहसन् तदा स नागरिक अन्ध्वभवन्त्र यत्रज्ञान सर्वत्र समभवन्ति ग्रामीणोऽपि कदाचित् नागरिकेषु प्रभुतरा भवन्ति। उत्तर दंड दानेन दंड देने के कारण खिन्न दुखी विचार सोचकर कदाचित किसी अस्मत् याद कर सका लज्जित होता हुआ
स्व की या अपनी विहस से हंसकर सम्यक ठीक यति जाता है मुक्तमपि मुक्त मपि युक्तमपि युक्तम प्लस अपि युक्त होने से भी आवर्त्य उतर कर तुष्णीम चुपचाप वाचाल अधिक बात करने वाले को दृष्टवा देखकर अहसन हंसे अनवभवंत अनुभव किया प्रभुत्वरा अधिक बुद्धिमान प्रसंग उत्तर दे पाने में असमर्थ नागरिक के लज्जित होने का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। अनुवाद। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछे। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली न कर सका, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र, चिट्ठी, क्योंकि यह पैरों के बिना भी अधिक दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। इसी समय उस ग्रामवासी को गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले ही तरह चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।